हरिओम नमस्ते। मैं आप सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हम वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का षष्ठोध्याय में से 10वां श्लोक को पढ़ने वाले हैं और इस श्लोका में योगासन से शरीर मजबूत होके आरोग्य का वर्धन होता है करके बताने वाले हैं। आइए इस श्लोका क्या है करके देखेंगे। हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम् आरोग्यं चांगलाघवम् करके ये श्लोका हठयोग प्रदीपिका से है। हठयोग का बारे में बताना है तो हठयोग का 6 अंग होते हैं करके गोरक्षक शतक में लिखा गया है। आसनं प्राण संयामः प्रत्याहारोत धारणा आसनं प्राण संयामः प्रत्याहारोथ धारणा ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्। ये हठयोग के 6 अंग होते हैं करके बोला गया है गोरक्षक शतक में। तो यहाँ हठयोग प्रदीपिका से यहाँ 10वां श्लोक में बोलते हैं कि हठस्य प्रथमांगत्वात्, हठयोग का प्रथम अंग होने से ये जो आसन है इसको पूर्वम उच्यते। तो आसन को पहला क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आसन ये जो है ये हठयोग का प्रथम अंग है, इसीलिए हम आसन को पहला बोलते हैं करके यहाँ बोला जाता है। तो आसनं कुंभकं चित्रं मुद्राच्यकरणं तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमे हठे करके हठयोग में क्या क्या करना चाहिए करके यहाँ बोला जाता है। आसनं कुंभकं चित्रम इत्यादि इत्यादि यहाँ बताया जाता है। तो आसनानि तो तावन्ति यावत्यो जीवयोनयः चतुराशीति लक्षाणां एकमेकमुदाहृतं ततस्यवेन पीठानां षोडशोणं शतं कृतं करके बोला गया है। तो आसन कुल मिला के आसन कितने होते हैं करके देखते हैं तो कितनी योनियां हैं उतनी आसन है। तो योनियां कितनी है? एक तो हमारी ये मनुष्य योनि है, अन्य मृग योनि, पक्षी योनि इत्यादि कुल मिला के कितने होते हैं? 84 लाख योनि होते हैं। तो जीव राशि कितना है बोलेंगे तो 84 लाख जीव राशि है। तो वैसे जीव राशि उतना अलग अलग ही है। तो उसमें से मनुष्य एक, प्राणी एक, ऐसा अलग अलग। तो हमारे स्वेद से यानी कि पसीना से उत्पन्न होने वाले, अंडों से उत्पन्न होने वाले और भूमि से उत्पन्न होने वाले, तो ऐसा करके चतुर्विध जीव राशि है। चतुर्विध जीव राशि से 84 लाख जीव उत्पन्न होते हैं। 84 योनि है, 84 योनि से कारण से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसा हम अभी मनुष्य योनि से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं वैसा। तो ये 84 लाख जीव राशि है और सभी जीव राशि का एक एक आसन को लेके कुल मिला के 84 लाख आसन है करके बताया है। तो उतने आसनों को हर रोज हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, इसीलिए भगवान शिव जी ने क्या किया, तो सभी लाख में से एक एक करके 84 आसन को बना दिया। तो अभी हमें
84 आसन उपलब्ध है, उनको ही हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए शिवजी ने सिर्फ 84 ही आसन बना के हमें दिया गया है। तो आसन को देखेंगे तो ये शीर्षासन हो, सर्वांगासन हो, भुजंगासन हो, मयूरासन हो, पश्चिमोत्तासन हो, धनुरासन हो, हलासन हो, शलभासन हो, वज्रासन हो, जो कोई भी आसन होते हैं तो ये तो प्रसिद्ध ही आसन होते हैं। ऐसा करके आसन बहुत ही होते हैं, कुल मिला के 84 तो आसन होते हैं करके बताया गया है। सुखेनेव भवेत् तस्मिन् अजस्रम बहुचिंतनम आसनम तद्विजानीयाद अन्यत् सुखम विनाशनम। तो आसन करने से क्या होता है, दुख का विनाश होता है करके तेजो बिंदु उपनिषद में बोला गया है। तो इतने आसन वगैरह होता है। तो हठ योग का ये आसन क्या है, हठ योग का 6 अंग है, यानी कि 6 अंग है। 6 अंगों में आसन ही पहला अंग है, इसीलिए आसन को हम बता रहे हैं करके हठ योग प्रदीपिका में बोलते हैं। और ये हठ योग का प्रथम अंग जो आसन है, इसमें कौन कौन से आसन आते हैं करके मैंने प्रसिद्ध उदाहरण को भुजंगादि आसन को बताया। तो यहाँ बोला जाता है कि हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनम। तो आसन को करना है, जो कुछ भी हम शीर्षासन हो, भुजंगासन हो इत्यादि आसन जो भी होते हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। उसे क्या होता है आसन करने से, बोलते हैं स्थैर्यम, शरीर में स्थिरता आ जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा। और आरोग्यम, तो आरोग्य का भी रक्षण होगा। आसन करने से हर रोज सुबह सुबह उठ के शौच क्रियाओं को समाप्त करके आसन करने से, आसन लगाने से क्या होता है, शरीर भी मजबूत होता है और उसका साथ साथ हमारा आरोग्य का भी रक्षण हो जाता है, रोग वगैरह आएंगे नहीं उतना सुलभ से करके यहाँ बोला जाता है। तो चांगलागम, और क्या होता है, शरीर भी बहुत ही बारीक हो जाता है, शरीर में बॉडी में लाइटनेस आ जाता है। तो शरीर में बारीक बनाएगा तो हम जो कोई भी काम हो करने के लिए बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाएंगे। तो आलसी नहीं रहेंगे हम, तो काम को लेके उसको खत्म करने का हमें विश्वास उठेगा। इसीलिए आसन करो। ये आसन क्या है, हठ योग का प्रथमांग है करके इस श्लोका में बताया गया है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। पुनर्मिलाप।